नमस्कार दोस्तों, ये CRT टीवी है जैसा आप देख रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें क्या खराबी होता है, पावर सप्लाई में क्या क्या खराबी होता है सब आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले इसका बॉडी हम खोल करके इसको ब्रश से बोर्ड को साफ़ कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जितना भी इसका स्क्रू होता है सब खोल करके हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये देखिए, हम खोल के ओपन कर लिए हैं और बोर्ड निकाले हैं। तो बहुत गंदा है इसमें, तो पहले साफ़ कर लेते हैं इसको। तो देखिए, बोर्ड को हम साफ़ कर लिए हैं। अब इसको जो वायर है वो सब निकाल दिए हैं। उसके बाद इसको उलट करके अब हम इसमें जांच करते हैं कि क्या इसमें खराबी है। तो इसको जांच करने के लिए जो है सबसे पहले पावर सप्लाई की ओर हम चेक करेंगे क्या खराबी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से बाउंड्री किया हुआ है, तो इधर प्राइमरी सेक्शन होता है और इसके इस तरफ जो है सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो हमारा जो पावर सप्लाई का फॉल्ट आता है लाइन नहीं आने का, तो इसमें ही फॉल्ट होता है। इसमें अगर सही होता है तो ये सेकेंडरी में जो है डायोड उड़ जाना या रेजिस्टेंस का जाना, इस तरह का फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले सेक्शन जो है हम प्राइमरी चेक करेंगे। तो इसमें 220 वोल्ट AC का सप्लाई, DC का सप्लाई और दोनों होता है। तो आप इसे चेक करने से पहले बहुत सावधानी बरत लें। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम टेस्टिंग करेंगे इसमें कहाँ क्या खराबी है। तो आपको सबसे पहले सीरीज में आपको लाइन देना होगा। तो सीरीज में लाइन हम दे देते हैं। तो देखिए, लाइन हम सीरीज में दे चुके हैं और ये सप्लाई लिया भी है। अब इसको हम चेक करते हैं कहाँ सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको इसमें मीटर को DC के रेंज में, AC का रेंज में 750 वोल्ट के रेंज में इसको सेट कर देना होगा आपको। और उसके बाद जो ये दोनों वायर देख रहे हैं, ये दोनों में आपका मेन लीड सप्लाई आता है यहाँ, जिसके यहाँ से आपको हो करके ये सप्लाई फ्यूज के माध्यम से सप्लाई यहाँ आता है और यहाँ से लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर होता है, जिसके माध्यम से सप्लाई आउटपुट होते हुए आपको जो ये 4 डायोड जो लगा हुआ है, 4 डायोड देख रहे हैं, 4 डायोड लग करके सीरीज में हमें DC बनता है। तो DC में अब हम सप्लाई चेक करेंगे। तो DC सप्लाई चेक करने के बाद देखिए, हमें DC सप्लाई भी प्राप्त हो रहा है। तो ये सप्लाई DC सप्लाई जो है यहाँ से आपको एक शॉर्ट वायर के माध्यम से SMP ट्रांसफार्मर के पास चला जाता है। और यहाँ पर सप्लाई आने के बाद जो है इसका दूसरा पॉइंट से ये ट्रांजिस्टर जो SMP ट्रांजिस्टर जो होता है उसका कलेक्टर के पास सप्लाई चला जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर के पास सप्लाई बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाने के बाद जो है ये माइनस सप्लाई आपको जो है यहाँ पर माइनस सप्लाई आता है। तो ये माइनस सप्लाई भी सही है और प्लस सप्लाई भी सही है। और उसके बाद इस बेस पे सिग्नल चाहिए, जो सिग्नल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस सर्किट में कहीं से फॉल्ट हो सकता है कि इसका आपको ये जो कॉपलर है, कॉपलर खराब हो सकता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये खराब हो सकता है। या इसमें से कोई रेजिस्टेंस या डायोड भी खराब हो सकता है। तो ये सब आपको चेक करना होता है। तो सबको चेक कर लेते हैं हम बारी बारी से। तो जैसा कि देख रहे हैं, हम सारे ट्रांजिस्टर को और कॉपलर को ये सब चेक कर चुके हैं। सब ओके बता रहा है। फिर भी यहाँ तक ओके बता रहा है, सप्लाई आ रहा है यहाँ। और आउटपुट सप्लाई जो हमें 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आउटपुट होता है, जो हमें नहीं बता रहा है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम यहाँ से जो सप्लाई EST के पास जाता है, इसको सप्लाई को पहले हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहले ओपन कर देते हैं। सप्लाई को निकाल लें और इसमें जो शॉर्ट रहता है शॉर्ट छुड़ा दें। कंडेंसर में करंट होता है, तो उसको छुड़ा देने के बाद आप जो है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट सप्लाई देता है 110 वोल्ट का, इसको आप ऊपर कर दें। इसको ओपन कर देने के बाद जो है अब ये देखिए, उधर का सप्लाई ओपन हो चुका है। अब पुनः हम इसमें लाइन दे करके सप्लाई चेक करेंगे कि कहाँ सप्लाई हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए, हम फिर सीरीज में सप्लाई दे चुके हैं। अब यहाँ से हम बारी से चेक करते हैं DC के रेंज में रख करके। तो यहाँ सप्लाई हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ सप्लाई प्राप्त होता है इस ट्रांजिस्टर से। तो ये ट्रांजिस्टर के पास माइनस आ रहा है, प्लस नहीं आ रहा। तो यहाँ पर प्लस सप्लाई चाहिए। तो प्लस सप्लाई कहाँ से आता है? तो प्लस सप्लाई जैसा कि आप देख रहे हैं,
इसको बीम करने के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ होता है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ होता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस की सप्लाई यहाँ आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सप्लाई आ रहा है और यहाँ सप्लाई जो है नहीं आ रहा। यहाँ भी सप्लाई आ रहा है लेकिन यहाँ सप्लाई करीब हमको 150 वोल्ट के आसपास में आना चाहिए था, लेकिन जितना सप्लाई हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है उतना ही सप्लाई यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दूसरा जो रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस हमारा कट गया है, क्योंकि ये सर्किट को काम करने के लिए 12 वोल्ट के आसपास में करंट बनाता है। तो यहाँ देखिए सप्लाई हमें नहीं आ रहा, यहाँ सप्लाई आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो अब इसमें जो है इसको निकाल के चेक कर लेंगे कि दोनों में एक रेजिस्टेंस तो मेरा सही है और दूसरा रेजिस्टेंस खराब है। तो इसको रेजिस्टेंस को जो है हम निकाल के पहले रेजिस्टेंस दूसरा लगाएंगे। तो लाइन काट लेते हैं सबसे पहले और जो इसमें जो सप्लाई इसको शॉर्ट मार के ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसका रेजिस्टेंस निकाल के चेक करेंगे। तो ये देखिए रेजिस्टेंस निकल चुका है। ये रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं वो 120 ओम्स का रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ मीटर से आप जो है आप इसको चेक कर ले, रेजिस्टेंस का रेंज ले करके जा करके आप इसको चेक कर ले। तो 200 का रेंज में हम रख करके इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस बिल्कुल कट चुका है, ओपन हो चुका है, जैसा आप देख रहे हैं। देखिए नहीं बता रहा है, तो नया रेजिस्टेंस हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए 120 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस हम नया ले चुके हैं और इसका चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए करीब 120 हमें 120 ओम्स रेजिस्टेंस हमें प्राप्त हो रहा है। 118 बता रहा है, 5% 10% प्लस माइनस होता है। तो चलिए भी इसको हम लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ होता है और ये सब ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हैं सब चेक कर लेना होता है। एक बड़ा वाला ट्रांजिस्टर इसको भी चेक कर ले। तो सब हम चेक करके ओके कर चुके हैं। तो खराबी जो हमें मिला है ये रेजिस्टेंस ही खराब मिला है। तो ये रेजिस्टेंस को हम लगा लिए हैं। अब इसको कनेक्शन वेल्डिंग कर लेते हैं, सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। रेजिस्टेंस लगा चुके हैं। अब इसको सीरीज में हम लाइन दे करके देखते हैं, उसके बाद इसका सप्लाई चेक करते हैं। तो जैसा कि हम लाइन दे चुके हैं और उसके बाद यहाँ पहले हम देखेंगे कि यहाँ सप्लाई मेरा आया कि नहीं। तो डीसी सप्लाई जो मेरा है अभी नहीं आया है। तो ये देखिए डीसी सप्लाई यहाँ प्राप्त हो गया है और यहाँ भी वोल्टेज में प्राप्त हो गया है। और उसके बाद जो यहाँ आप रेजिस्टेंस लगाए थे, यहाँ आप देखिए वोल्टेज यहाँ कम जाएगा। आप देखिए 125 बता रहा था, पहले 250 जितना सप्लाई यहाँ था उतना ही सप्लाई यहाँ भी बता रहा था। लेकिन अब देखिए इसका लोड पड़ते ही इसका रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज सप्लाई है वो कम गया और यहाँ भी हमें सप्लाई देखिए 7 वोल्ट की सप्लाई हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये 7 वोल्ट का सप्लाई जो है हमारा ट्रांजिस्टर को बेस को काम करने के लिए, स्विचिंग मोड को काम करने के लिए काम करता है। तो चलिए अब यहाँ तो सप्लाई प्राप्त हो चुका है। अब आउटपुट सप्लाई हम चेक करते हैं। तो आउटपुट सप्लाई हमें 110 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होता है, जो कि 103 वोल्ट का सप्लाई हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ से डायोड लग करके ये सप्लाई हमारा 110 वोल्ट की सप्लाई बनता है और ये सप्लाई यहाँ प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से जो हम रेजिस्टेंस को ओपन किए थे उसे हम जोड़ लेंगे। बाकी सारे सप्लाई चेक करके देख लेते हैं। तो लमसम सारे सप्लाई ओके है। तो चलिए अब रेजिस्टेंस जो ओपन किए उसे जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए लाइन हम दे चुके हैं, सप्लाई वहाँ प्राप्त हो चुका है और यहाँ लाइट भी आ चुका है। तो ये मेरा पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।